गाइस, वेलकम टू टीडी व्लॉग। आज मैं आपको करवाती हूँ अपने ससुराल वाले घर का होम टूर। तो ये यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे 3 घर हैं। ये बेसिकली आंगन है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे फादर इन लॉ 6 भाई हैं। तो यहाँ पे 3 फैमिलीज़ रहती हैं। जो सबसे स्टार्टिंग में घर है वो सबसे बड़े ताऊ जी का है, बीच में हमारा है और लास्ट में ये वाला घर चाची जी का। ये चाची जी यहाँ पे सोए हुए हैं दोपहर में। तो आ जाओ, मैं आपको अंदर से, सबका घर सेम है तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि सबके घर कैसे हैं। और यहाँ पे सबके चूल्हे रखे हुए हैं। ये चाची जी का चूल्हा है, देन बीच में हमारा, देन सबसे बड़े वाले ताई जी का। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये ताई जी हैं और ये इनका चूल्हा है। ये यहाँ पे चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। चना की दाल कुछ करूँगी। अच्छा, आपने उबाली होगी पहले? हाँ उबाली। तो ये है सबसे बड़े वाले ताऊ जी का घर और ये हमारा बीच में। सबके चूल्हे सबके घर के आगे ऐसे रखे हुए आंगन में। ये चाची जी का चूल्हा है जो जल रहा है। तो ये जो बेसिक काम से होते हैं ये चूल्हे पे ही करते हैं, जैसे कि रोटी बनाना, दूध गर्म करना। और इसके साइड में ये हारा है। क्या बनाया आपने आज तो मैंने कुछ इसमें? क्या है इसमें दूध। अच्छा, दूध न बाहर और ये हारा होता है ना? हाँ ये चूल्हा होता है, ये हारा होता है। मन्नू तमारा बहु आवागी आप भी बुला ले आओगे कुछ खाने में चाय पानी पिला दे वो कुछ आपको कम किचन रेडी करवा ली। आज जाओगे। तो ये है सबसे छोटी वाली चाचा जी का घर और अभी इनके लड़के की शादी भी हुई है। तो सेम है, तीनों घर बिल्कुल सेम है। ये इनकी किचन है और ये इनका खुद का रूम है जहाँ पे चाचा। और ये है नई बहू का रूम। ये उसका बेड, अलमीरा, सब कुछ। तो जो तीनों पोर्शन है वो सेम है। ये हमारे वाला घर है। एंट्रेंस पे है हमारी किचन। उसके बाद ये है पूरी गैलरी। ये है मेरी सासू माँ का रूम। जो बच्चे रोते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं फिर। हाँ। असली 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 हंस के दिखाओ। असली असली बेटी असली 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 असली। और ये है मेरी देवरानी का रूम। अब आपको किधर है सारे सारा वही सारे तो ये है जॉइंट फैमिली के मज़े। सब साथ में बैठ के गप्पे मारते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना रूम। हम लगा रहे हैं अपने कमरे में फ़ोटोज़। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ अपनी। ये मेरी शादी की फ़ोटो है और मेरी डिग्री की भी फ़ोटो है साथ में। तो गाइज़, ये है मेरा रूम कुछ इस तरीके से। ये है मेरे सोफ़े और ये हमारी फ़ोटोज़ रूम में। ये मेरी डिग्री की फ़ोटो है जब मुझे डिग्री मिली थी। और ये सब यूके की फ़ोटोज़ हैं। ये मेरा बेड। यहाँ पे है इस तरफ एलईडी पैनल और एलईडी। और ऊपर है एसी। ऊपर भी यहाँ पे वॉल। ये कुछ इस तरीके से है पूरा रूम विथ फ़ोटोज़ और स्टोर। तो ये है स्टोर। ये देखो, ये मेरी अलमीरा है और ये मेरा ड्रेसिंग है जो कि अब ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि यूज़ तो होता नहीं है। ये मेरी बेटी है। तो ये था पूरा होम टूर और अब यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, पराठे और मक्खन के साथ। और मेरे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सारा काम वगैरह फिनिश हो गया था और हम लोग बैठ के यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं अब।
बातें होने के बाद अब हम बनाते हैं लड्डू। तो यहाँ पे बन रहे हैं अलसी के लड्डू। इसको कड़वी लगी। दूसरा वाला चमचा लूँ क्या? क्या चीज? हाँ इसमें क्या था? ना इसमें बता। हाँ जो। हेलो, मैं सीरत हूँ। बोलो। मैं सीरत हूँ, ये मेरी मम्मा है। पर मैं बोलती नहीं हूँ कुछ भी। इसमें ही डालेगा क्या? हर जगह इसमें सारा सारा लोगों को दिया तो जा तो और डालूँ? गिरता था बस फिर देखा है तो पता है। आपके घर के डंगर है क्या? मैं तौर कर दी थी। चला सर पनिया ये सारे बासन बड़े बड़े बाहर के कर दिए मार मान देनी है सबसे पर फिर ही सूख जाती है चोकरियां पुना के और ऐसे मत डाल ले तो पढ़ाई में तेरे देखने का काम करे। फिर आप बर्तन धो दो जब तक। फिर नहीं बर्तन तो सारे धो जाने तसला तो धो जाने इसी में रख लेते हैं ना कढ़ाई में। बस ये 10 पुलिस में तो अलसी बड़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए और ये लड्डू बन रहे हैं हरदीप के लिए बिकॉज ही इज़ गोइंग बैक टू यूके। और जब भी अलसी के लड्डू बनाने हो तो उसको घी में फ्राई करके मिक्सी में पीस के उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके बना सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। और मुझे आते नहीं है लड्डू बिल्कुल भी बनाने, तो मैंने बस 1-2 लड्डू बनाए हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे से। बाकी मेरी सासू माँ ने और मेरी देवरानी ने सारे लड्डू बनाए हैं। हाँ कहते डाल ही नहीं खाने का ही पता लग जाएगा इनका तो खाने पानी लगती अलसी का खाई अलसी कैसे बने भाई लड्डू? बहुत अच्छे क्योंकि मम्मी जी ने बनाया ना इसलिए और आपने दोनों की मेहनत है। हाँ ला मैं छोड़ दूंगी था यूके जाने के लिए। मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। फिलहाल हमने लड्डू बना लिए हैं तो मैं छोक रही हूँ। ए सीरत, नाम क्या है इसका? सीरत 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 वो तो हर सीरत है पर सीरत बोलना सर हर सीरत सिर्फ केक पर कार्ड में लिखा जाएगा तो सीरत को लगा नाम तो मेरे लिए तो 2 बना देना बस। 2 खाना तो टिफिन में ले जाओ। उसकी पोई डैडी की पोई खाने की पोई पर तैयार हो जाएगा अंदर। मम्मी जी कह रही हो तो बोल रही लगे मतलब हम लोग फोन चला मम्मी को तैयार हो गया सर तैयार तो नहीं कहा। कौन अब बार-बार बदलता है। रोटी लोगे क्या मम्मी जी? तो दोनों ने मिलके खाना बनाया। अब बारी है खाना खाने की। आप लोग भी खा लीजिए गाइस। फड़ा रिड़के धूप में किसी की टांगा धूप में किसी का सिर धूप। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना समय व्यतीत किया अपने ससुराल में बातें करके। और अभी किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पे नेट
तो यहाँ पे घर में ही शॉपिंग चल रही है. ही इज़ टेकिंग ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स ऑफ माई देवर जी बिकॉज मेरे देवर चल रही है यूके जाने की पैकिंग क्योंकि ही इज़ गोइंग ऑन. तो ये कुछ इस तरीके से सामान पैक हो रहा है यहाँ पे. तो गाइज़ ये था मेरा ससुराल का व्लॉग और आज है मेरा लास्ट डे यहाँ पे. कल मैं यहाँ से चले जाऊँगी क्योंकि ही इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन सो आई विल गो बिफोर हिम. होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए होंगे. पसंद आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर दे दो डैडी वो पैसे. हम क्या करेंगे उनका. यहाँ घर है, पैसे नहीं देना. पैसे ना घर में तो दे जा. नहीं यहाँ है. वो कहाँ ले गया गाड़ी. कहाँ ले गया. नहीं साली ना मम्मी रहने दो. रुक जाओ मम्मा व्लॉग बनने दो. हेलो हमारे यहाँ से तो लास्ट ही आज. आप तो सीधे यूके ही जाओगे. अब कब आएगा. दुखी हो लिया तो बेचारा 2 हफ्ते में. इसके हाथ से तो गाड़ी नहीं छूटी. कह रहा मैं नहीं आने का. फिर मिठा खिला दिया. गाड़ी मिठा खिला के फिर नमक का करके नहीं भेजा तो मिठा मुँह करके भेज गाड़ी देंगे. क्या थोड़ी चलाई इसने. हाँ सच्ची इसकी नींद भी नहीं पूरी हुई. हिम्मत है उस दिन का. कौन सा बताओ वहाँ भेड़िया क्या बना रखा है. सब बताओ नहीं भेड़िया है. उसकी माँ को नहीं पता. उसको जब पता होगा. हाँ सही बात है. तो हमारे से डर गया. बताइए शाम को पूरी बनाओगे भी. यार खड़ी यार इधर एक फोन ले लेना. तो 2 हफ्तों का पता भी नहीं चला और जब आने का टाइम होता है तो बहुत खुशी होती है पर जब जाने का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है. समवन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ एंड सो दिस इज़ अ टाइम टू गो एंड टू रिटर्न बैक टू यूके. सो दैट वाज ऑल व्लॉग. होप आप लोगों को पसंद आया होगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और लाइक भी. तो ये थी सारी मेरी जर्नी ससुराल की और मेरे हस्बैंड की भी. ही जस्ट केम फ्रॉम यूके टू इंडिया आफ्टर 2 years एंड जब बाहर चले जाते हैं तो ऐसे ही आना होता है बस किश्तों में और फिर वापस भी जाना होता है. दिस इज़ अ लाइफ ऑफ फॉरेनर्स या फिर जो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं उनकी. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.